नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आज के सबसे गर्म टॉपिक्स की स्टॉक मार्केट की दुनिया से। अप्रैल 14 से 2025 आज का दिन है कुछ बड़े डेवलपमेंट्स का जिनके इफेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो पर डायरेक्टली पड़ सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टाटा स्टील का जबरदस्त रैली, मारुति और एसबीआई की परफॉर्मेंस, पावर ग्रिड का सर्ज, रिलायंस जियो का आईपीओ अपडेट, टाटा ग्रुप के नए आईपीओज की अफवाहें, ईवी स्टॉक्स के रीसेंट क्रैश और एचडीएफसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स का सच। हर टॉपिक में हम करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ ताकि आप ले सको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो रेडी हो जाइए एक धमाकेदार 20 मिनट राइड के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। अप्रैल 11 को टाटा स्टील का स्टॉक 4.91% तक रैली किया। क्लोजिंग हुआ RC 33.45 पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अभी भी अपने 52 वीक हाई से 28% नीचे है। तो क्या यह रैली सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है या एक एक्चुअल कमबैक का साइन? इसके पीछे कुछ की ट्रिगर्स हैं, जैसे चाइना में स्टील प्रोडक्शन में स्लो डाउन, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। ऊपर से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली रेलवेज और डिफेंस में डिमांड बढ़ने वाली है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया है, जो एक बुलिश साइन है। लेकिन क्या आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल्स देखने होंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की, जिसका स्टॉक भी क्लाइम कर रहा है, लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स से पीछे चल रहा है। मार्च के सेल्स नंबर्स डिसेंट थे और पेट्रोल कार सेगमेंट में डिमांड स्टेडी है। लेकिन ईवी सेगमेंट में मारुति का डिले उनके लिए रिस्की हो सकता है। जब ओला इलेक्ट्रिक और टाटा मोटर्स अग्रेसिवली ईवी स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, मारुति का कंजर्वेटिव अप्रोच इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या मारुति एक सेफ लॉन्ग टर्म प्ले है या ईवी ट्रांजिशन के दौर में रिस्कियर बन चुका है? यह डिसीजन लेना आसान नहीं है और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी का फ्यूचर रोड मैप ईवी अडॉप्शन के लिए। अगला सेगमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का। रीसेंट रेट कट के बाद बैंक्स पर मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन एसबीआई ने फिर भी एक अच्छी रैली दिखाई है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, एनपीए कंट्रोल में आ गया है और पीएसयू बैंक्स में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि प्राइवेट बैंक्स जैसे आईसीआईसी और एचडीएफसी ज्यादा एग्रेसिव है ग्रोथ और डिजिटल बैंकिंग के मामले में। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। आपका व्यू क्या है एसबीआई पर? क्या पीएसयू बैंक्स वापस इन्वेस्टर के रेडर में आ रहे हैं? अब बात करते हैं एक और स्ट्रॉन्ग मूवर की, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अप्रैल 11 को स्टॉक में 3.68% का सर्जे देखने को मिला, जो कंपेटिटर्स से काफी बेटर था। इसके पीछे मेजर रीजन है गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पुश। स्मार्ट ग्रिड्स, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रा अपग्रेड जैसे प्रोजेक्ट्स में पावर ग्रिड की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। डिफेंसिव स्टॉक है, लो वॉलेटिलिटी के साथ हाई डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल बन जाता है। लेकिन क्या ये स्टॉक अभी भी अंडरवैल्यूड है या ऑलरेडी रैली कर चुका है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए पावर ग्रिड एक रिलायबल ऑप्शन है। चलिए अब चलते हैं एक कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक की तरफ, एचडीएफसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स। मार्केट में मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोग इसे डिजास्टर कह रहे हैं, तो कुछ इसे एक हिडन बाइंग अपॉर्चुनिटी। एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में आए हैं और एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ और सॉलिड कासा रेशियो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब मार्केट ओवर रिएक्ट करे तो आपको शांत दिमाग से वैल्यू ढूंढनी होती है। तो क्या आप एचडीएफसी बैंक में इस डिप पर बाय करेंगे या सेल करेंगे? अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर, रिलायंस जियो आईपीओ। एक बार फिर मार्केट में हाइप बन गया है कि जियो आईपीओ फाइनली आने वाला है। मुकेश अंबानी ने खुद कहा है कि जियो इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आईपीओ पाइपलाइन में है। एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 8-10 लाख करोड़ तक हो सकती है और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये आईपीओ मिलता है
तो टाटा टेक जैसे लिस्टिंग गेन्स मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन हाइप के साथ रिस्क भी होता है। वैल्यूएशन, बिजनेस मॉडल और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ देखना पड़ेगा। क्या आप इन्वेस्ट करेंगे जियो आईपीओ में? बताओ ज़रूर। इसके बाद बात करते हैं टाटा ग्रुप के आईपीओ मेनिया की। टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद अब मार्केट में रूमर्स है कि टाटा कैपिटल या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ ला सकती है। ग्रे मार्केट ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। बिना कॉन्फर्मेशन के ही प्रीमियम पे ट्रेडिंग शुरू हो गई है। ये बताता है कि लोगों का भरोसा टाटा ब्रांड पर कितना ज्यादा है। लेकिन हमें भी स्मार्ट रहना होगा, हाइप में नहीं, फंडामेंटल्स में इन्वेस्ट करना होगा। आप किस टाटा कंपनी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हो? चलो कमेंट्स में एक विश लिस्ट बनाते हैं। अब चलते हैं एक शॉकिंग सेगमेंट की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स का क्रैश। ओला इलेक्ट्रिक के एक्सपेक्टेड नंबर्स मिस होने के बाद मार्केट में ईवी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स भी प्रेशर में है और गवर्नमेंट ने सब्सिडी पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस किए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको अब दिख रहा है। टेस्ला इंडिया एंट्री भी डिले हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईवी स्टोरी खत्म हो गई है, बस करेक्शन का टाइम चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईवी स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग करने की। टाटा एलेक्सी, एक्साइड, एम&एम जैसे प्लेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल स्टॉक मार्केट अपडेट्स जो आपको नए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज़ दे सकते हैं। टाटा स्टील, मारुति, SBI, पावर ग्रिड, जियो आईपीओ, HDFC बैंक रिजल्ट्स, हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब सवाल ये है, आप क्या करने वाले हो? पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स ऐड करोगे और किस आईपीओ का इंतज़ार है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, क्योंकि ऐसे ही डीप एनालिसिस आपको हर हफ्ते मिलते रहेंगे सिर्फ यहाँ आईपीओ विद प्रॉफिट पार। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रॉफिट के प्रॉमिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और बने रहिए मार्केट के किंग।